जैसे मूड क्या होता है, पिरारा क्या होता है, ये सब बताए गए थे हमें कि मतलब लोकल लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज बताई गई थी कि पेशेंट आएगा तो ये बोलेगा आपने, जैसे गठिया बोलेगा। कि चाइना वगैरह देशों में आप रसिया जाएंगे, चाइना जाएंगे, वहाँ पे आपको उनकी भाषा पढ़नी पड़ती है। दवाई तो वही होती है, आपको एंटीबायोटिक देंगे तो भी एमोक्सिसिलिन ही देंगे, लेकिन वो अपनी भाषा में लिख के देंगे। इवन पाकिस्तान में जो उनका अपना होता है प्रिस्क्रिप्शन, वो उर्दू में होता है बहुत हद तक। गवर्नमेंट को एक बार और सोचना चाहिए अपनी पॉलिसीज बनाने की। ना रिसर्च करते हैं तो आपको उसको इंटरप्रेट करके दूसरे कंट्रीज़ को बताना होता है। तो एट द एंड ऑफ इट आपको इंग्लिश, अभी इन दिस सिचुएशन इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। हम तो इंग्लिश के टर्म्स बोलेंगे, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आने वाला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर एक नई घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले साल से एमबीबीएस और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को हिंदी में भी सिलेबस मुहैया कराया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और माना जा रहा है कि अगले साल से इस पाठ्यक्रमों के छात्रों को हिंदी का सिलेबस मिलना भी शुरू हो जाएगा। वहीं इसको लेकर छात्रों की क्या सोच है और वह किस तरह के विचार रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम श्रेया पालित है, मैं MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ KG में। और अकॉर्डिंग टू मी स्टेप अच्छा है, बिकॉज़ नॉलेज के लिए कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। तो नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा स्टेप है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। बिकॉज जो भी बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैंडर्डाइज बुक्स हम यूज़ करते हैं, मेरे ईयर में अगर बात करें तो जैसे हम पैथ के लिए रॉबिन्स यूज़ करते हैं या मेडिसिन के लिए हम हैरिसन यूज़ करते हैं, तो इन बुक्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाया गया है। ओवर मैनी ईयर्स इन्हें बनाया गया है, इन्हें तैयार किया गया है। हर साल इनमें एडिटिंग होती है, इनमें चीज़ें ऐड होती हैं। और मेडिकल एजुकेशन एक ग्लोबल एजुकेशन है, तो अगर ग्लोबल लेवल पे ये एजुकेशन इम्पार्ट किया जा रहा है तो ग्लोबली इंग्लिश बोला जाता है। ग्लोबली हिंदी एक बहुत ही प्रचलित भाषा नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल एरर है जो आएगा जब हम इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, ऑब्वियसली वी कैन स्टार्ट इट। मतलब आज तक ऐसे बुक्स हैं हमारे पास स्टैंडर्डाइज जिनके हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाए। हैरिसन इज़ हैरिसन एंड रॉबिन्स इज़ रॉबिन्स, कोई उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। तो उसको ट्रांसलेट करने में बहुत सारे टेक्निकल एरर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस आएंगे जहाँ शायद वो नॉलेज मिस हो जाए। तो डेफिनेटली हमारे ऐसे नहीं कि हमारे बैच में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो मतलब हिंदी में पढ़ के आए या हिंदी मीडियम से आए, वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर वो जाकर कहीं प्रोफेसर बनते हैं, अगर वो जाकर कहीं डॉक्टर बनते हैं, तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज़ अ ग्लोबल एजुकेशन। उनको दूसरे कंट्रीज से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जब आप अपना रिसर्च करते हैं तो आपको उसको इंटरप्रेट करके दूसरे कंट्रीज़ को बताना होता है। तो एट द एंड ऑफ इट आपको इंग्लिश, अभी इन दिस सिचुएशन इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। और अगर आप उसको, जैसे जो हमारे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कराने के बुक्स को, बहुत ही अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है यू शुड गो अहेड। आपको और बच्चों को इसको करने में हेल्प करना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली उन्हें ये भी बताना चाहिए कि आपको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। आप शुरुआत जैसे फर्स्ट ईयर की बुक्स कर दीजिए हिंदी में, ताकि वो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाए, लेकिन बाद में वो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाएँ अपने। आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अस्मिता यादव, मैं 3rd प्रॉफ की स्टूडेंट हूँ KG में। मेरा ये कहना है कि सोच अच्छी है, पर ये और लोगों से पूछा नहीं गया है शायद, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि टर्म्स होते हैं, जैसे मसल के नाम है, कुछ है, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो पेपर कैसे बच्चे लिखेंगे, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, या कैसे? तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को। इससे अच्छा है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। अगर कुछ करना है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर इतने बड़े लेवल पे बुक्स ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को एक बार और सोचना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ बनाने की। तो अगले साल लॉन्च करने की कह रही है, ऐलान कर चुकी है। हाँ, तो उन्हें एटलीस्ट इम्प्लीमेंट कैसे होगा, पूरी चीज़ें बतानी चाहिए अपने पूरे उसमें कि क्या करेंगे, कैसे बुक्स को, जो क्योंकि फॉरेन ऑथर्स हैं तो उनकी बुक्स को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या पूरा सही से कंटेंट आ पाएगा चीज़ों पे कि नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या छात्रों से भी राय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पढ़ना तो उन्हें प्रॉब्लम हो भी रही है कि नहीं वो अडाप्ट कर पा रहे हैं, या उन्हें सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि आप ट्रांसलेट करें या दूसरा कोर्स लाएं। और कितने लोग उसे चूज़ करेंगे, क्योंकि चॉइस है। तो अगर चूज़ ही नहीं करें लोग, बच्चे सब इंग्लिश में ही पढ़ें, तो क्या मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करने का, इतना जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया पुष्पेश मिश्रा है। और ये बताइए कि सरकार ने एक फैसला लिया है कि अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई जो है वो हिंदी भाषा में भी उसका सिलेबस आएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों का जो सिलेबस है पूर्णतः अभी इंग्लिश में है, हिंदी कहीं प्रयोग नहीं होता है। और अभी हालत ये है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है उसमें।
तो मेरा राय ये है कि अगर सरकार हिंदी को प्रमोट कर भी रही है तो उनका प्रयास होना चाहिए कि उसको अच्छे ढंग से प्रमोट करें। जैसे कि उन्होंने पुस्तकें निकाली एनाटमी, तो उसका नाम उन्होंने एनाटमी ही रख दिया है। हमारे पास अच्छा है कि हमको शरीर क्रिया विज्ञान बता सकते हैं, फिजियोलॉजी के लिए हम हिंदी के शब्द यूज कर सकते हैं। तो अगर सरकार कुछ मंशा से ला रही है तो उसको सकारात्मक ढंग से लाना चाहिए, तो एक पॉजिटिव वे में जाए। ये नहीं कि लोग क्रिटिसाइज करें, वो करें। इतना अच्छा लाए कि बच्चे अपने से इंटरेस्ट दिखाएं कि मुझे इसमें पढ़ना है, जाना है। और मैं पूर्णतः मतलब 100% साथ में खड़ा हूँ सरकार के साथ। सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद वगैरह जो पद्धति रही है हमेशा शुरू से ही, वो कहीं ना कहीं प्रमोट उनका ही रूप कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन है, हर जगह वहीं आता है। तो मेरे तरफ से, मैं यहाँ का हूँ नहीं, लोहिया का हूँ दरअसल, तो मैं पूर्णतः प्रमोट करता हूँ कि सरकार को इसको अच्छे ढंग से अच्छे लोगों के साथ मिलके निर्णय बना के तब लाना चाहिए। जल्दीबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए और बहुत आगे अच्छा जाएगा कहीं ना कहीं। आप देखेंगे, मेरा एक और पॉइंट है कि चाइना वगैरह देशों में, आप रसिया जाएंगे, चाइना जाएंगे, वहाँ पे आपको उनकी भाषा पढ़नी पड़ती है। दवाई तो वही होती है, आपको एंटीबायोटिक देंगे तो भी एमोक्सिसिलिन ही देंगे, लेकिन वो अपनी भाषा में लिख के देंगे। इवन पाकिस्तान में जो उनका अपना होता है प्रिस्क्रिप्शन, वो उर्दू में होता है बहुत हद तक। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता रह गई गुलामी मानसिकता वाली, इस वजह से हम लोग इसको प्रमोट नहीं कर पाए हैं। सरकार को इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। अच्छा वसीम जी, ये बताइए, सरकार ने एक फैसला लिया कि अगले साल से हिंदी मीडियम में भी मेडिकल की पढ़ाई का सिलेबस आएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा नहीं है सिलेबस बिल्कुल भी, मतलब कि सारी टेक्स्ट बुक्स तो इंग्लिश में लिखी हैं, तो फिर कहाँ से हो पाएगा? मतलब इतना फैसला ठीक नहीं है, मतलब कि सारा सब कुछ इंग्लिश में इतना सब मैटर चल रहा है। दोनों ऑप्शनल रहेगा, अगर ऑप्शनल रहेगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश में ही सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, सब कुछ इंग्लिश में ही है, करिकुलम पहले से चल रहा है बिल्कुल। उसको चेंज करना बहुत इतना अभी टफ है, क्योंकि नहीं तो फिर बेसिक से शुरू करें बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर बात करें, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके नाम आपको हिंदी में पहले बताए जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर अंग्रेजी, क्योंकि समाज में सभी को अंग्रेजी आना ये तो मुश्किल है कि हाँ, सभी को हाँ, अंग्रेजी में आता हो, हाँ, तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे? ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब इंग्लिश में जितना चल रहा था वही ठीक लग रहा है मुझे तो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हाँ, हैं, हाँ, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को तो परेशानी होती होगी ना? हाँ, परेशानी होती होगी, लेकिन शुरू से तो इंग्लिश पढ़ाते ही हैं, तो फिर अब उनको तो कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं हिंदी में, ये भी रहता है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन सिद्दीकी। मोहसिन जी, ये बताइए, सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब हिंदी में भी कोर्स आएगा मेडिकल का। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मतलब इतना कुछ ठीक है नहीं है, क्योंकि अभी तक एक पूरा करिकुलम जो था, सब कुछ था वो इंग्लिश में ही था। मैं ड्रग्स के नाम से लेके टेस्ट, फिरोलॉजी, सब कुछ हमारा इंग्लिश में ही है। अब बीच में हिंदी लिया है तो वो समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शनल रहता है तो? क्या रहता है? अगर ऑप्शनल रहता है, इंग्लिश चूज़ करता है, हिंदी चूज़ कर सकता है। नहीं, ऑप्शनल में वो हो नहीं पाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया, बट हमारे लिए वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस तरह की परेशानियाँ आपको? अब आप देखिए कि हम सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी है, तो उसमें हम ड्रग्स के नाम याद करते हैं, तो अब वो हम हिंदी में याद करेंगे, तो पहले उसे इंग्लिश में याद करो, फिर हम उसे हिंदी में भी याद करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे ट्यूमर होते हैं, पैथोलॉजी है, अलग अलग है, तो उसमें सब कुछ, अब वो पहले हम इंग्लिश में करें फिर हम उसे हिंदी में याद करें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपका क्या नाम है और क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? जी, मेरा नाम लाइबा नूर है। मैं फर्स्ट ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। मैम ये बताइए, सरकार ने एक फैसला लिया है कि अगले सत्र से हिंदी में भी मेडिकल का कोर्स आएगा। इस फैसले को कैसे देख रही हैं आप? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम अच्छे से पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाएंगे। हम तो इंग्लिश के टर्म्स बोलेंगे, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आने वाला बेचारे, तो अच्छा है ना, हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे उनकी लैंग्वेज में। कुछ हिंदी मीडियम के भी छात्र होंगे जो MBBS की पढ़ाई करते हैं, उनको भी परेशानियां जाहिर सी बातें होती हैं। जी जी, बिल्कुल होती हैं। तो उनके लिए क्या रहेगा? नहीं, उनके लिए बहुत सही रहेगा कि बचपन से जैसा उनका बिल्ड हुआ है पूरा बैकग्राउंड, वो उसी से आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा सही रहेगा। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोया है और मैं भी MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और हमारा ये कहना है कि ये डिसीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि और भी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और जो हमारी जनरल पब्लिक है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो फिर उनको समझाने के लिए और उनसे बात करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम समझने के लिए ये सब ज़रूरी होता है, इस चीज़ में बात करना हिंदी में। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, और हम सब लोग इसके साथ हैं। अच्छा, अगर MBBS की बात करें तो टफ पढ़ाई मानी जाती है। किस तरह की समस्याएं आप लोग को नहीं, कभी टफ आती हैं? तो बहुत है, लेकिन अब अपनी देश की सेवा करने के लिए इतना हम लोग को वो उठाना पड़ेगा।
अगर देश की सेवा करनी है, आगे बन के अच्छे डॉक्टर बनना है आगे चल के, तो फिर इतनी पढ़ाई तो करनी चाहिए। मैम आप क्या कहेंगी अ, फैसले को लेकर? जी बहुत ही बढ़िया फैसला है, मैं तो यही कहूँगी। बल्कि हम भी इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोई भी बीमारी पढ़ते हैं पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसका हिंदी में नाम जानते हैं हम, ताकि हम जो आम जनता है वो जो जिस टर्म का यूज़ करेगी हमें वो पता लग सके। तो हिंदी वालों को ये चीज़ भी बहुत उनके लिए पहले से होएगा कि उन्हें तो पहले से ही पता लगेगा कि जनता में क्या बोला जाता है, और वो भी वही पढ़ रहे हैं। नहीं, परेशानी मुझे नहीं लगता है होगी, बल्कि कुछ बच्चे जो हिंदी में अभी पढ़ते हुए आए हैं 12th तक, फिर वो उन्हें इंग्लिश में स्विच करना पड़ा, उन्हें परेशानी हो रही है तो वो कर सकते हैं, तो ये अच्छी ही बात है। अपनी सहूलत के हिसाब से आदमी कर लेगा, अपनी सहूलत के हिसाब से आदमी अपना अपना लैंग्वेज ऑप्ट करेगा। आप क्या कहेंगे मैम, आपका क्या नाम है और कैसे देख रही इस फैसले को? मेरा नाम इल्मा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं कि मतलब टर्म्स नहीं समझ में आते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बहुत चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, तो वो क्लास के पीछे रह जाते हैं। सबके साथ पढ़ाई जो चल रही है उनको समझने में टाइम लगता है, तो अगर हिंदी मीडियम हो जाएगा तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। शुरुआत में हमें भी लैंग्वेज की स्किल्स सिखाई गई थी। हमारा जब फाउंडेशन कोर्स हुआ था तो हमें थोड़े थोड़े टर्म्स बताए गए थे, जैसे मूड क्या होता है, पिरारा क्या होता है, ये सब बताए गए थे हमें कि मतलब लोकल लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज बताई गई थी कि पेशेंट आएगा तो ये बोलेगा आपसे, और जो बोलेगा आपको वही लिखना है। जैसे गठिया बोलेगा तो हमें वो सब पहले से स्टार्टिंग से समझाया गया था। और भी कुछ ऐसे वर्ड हों, ऐसी बीमारियां हों जो हिंदी में बताई जाती हैं? जी, जैसे कि लकवा मार गया होता है। और बहुत सी चीज़ें, जैसे नॉर्मल पब्लिक की परेशानी समझने के लिए, जैसे आज ही हम लोग को पढ़ाया जा रहा था नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं वो रतौंधी, और तो ये सब हम लोग को समझना चाहिए, वरना नाइट वो रतौंधी बोलेंगे हम लोग को समझ नहीं आएगा नाइट ब्लाइंडनेस है ऐसा कुछ, तो फिर ये ज़रूरी है।